हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है भाई आपका वर्दी सीरीज़ की क्लास नंबर 13 में। काफ़ी एक दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, उसका थोड़ा सा कारण था कि मैं आपकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं उनको तैयार करने में लगा हुआ था। और 3 टॉपिक वाइज क्लास मैं आपके ले चुका हूँ, ठीक है। 3 टॉपिक क्लियर कर, मतलब टॉपिक 2 और क्लास 3 हो चुके हैं। एक तो बुक्स एंड ऑथर, प्रमुख पुस्तकें और लेखक हो चुका है। और एक लोक नृत्य की क्लास हो चुकी है जो कि टॉपिक वाइज होनी थी, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि टॉपिक वाइज सीरीज चलाऊंगा, तो उसके साथ ज़रूर जुड़ना, क्योंकि जो चीज़ें आपको बैच में, पेड बैच में मिलती हैं, पैसों से मिलती हैं, वो मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और उससे भी कहीं अतिरिक्त चीज़ें जो कि आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। और वर्दी सीरीज़ में आपको PYQ करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के। और जो टॉपिक वाइज है वो SSC GD और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए है। वर्दी सीरीज़ की आज 13 नंबर की क्लास है। और अगर हम बात करें कि ये है 15 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। 15 नवंबर की थर्ड शिफ्ट पर हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। इस वजह से आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने के लिए मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। चलते हैं आज की हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर C 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में हुआ था। ये 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है। और आपको बताना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 51A का जो पार्ट J है उसमें क्या बताया गया है, यानी कि जो ये जोड़ा गया था तो इसमें क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। और पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध कंजीरा वादक हैं, ठीक है। कंजीरा बजाते हैं दक्षिणामूर्ति पिल्लई, कंजीरा वादक हैं। इसी प्रकार एक कंजीरा वादक हैं शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना। सॉरी, ये तो आपके नादस्वरम बजाते हैं इनके आपके सुब्रमण्यम पिल्लई एक राजरत्न पिल्लई हैं जो कि आपकी नादस्वरम से जुड़े हुए हैं। और शेख चिन्ना मौलाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के एक फेस्टिवल है येलेम्मा। और फ्लाइंग करता हुआ क्या आया था, मैंगो आया था। मैंगो फेस्टिवल यहीं का है। फ्लाइंगो बोल सकते हैं इसको, फ्लाइंगो फ्लाइंगो फेस्टिवल भी आंध्र प्रदेश का ही है। कल्याणोत्सव भी यहीं का है, कल्याणोत्सव। आज के आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1839 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1815 में हुई थी आपके, सॉरी 1815 में हुई थी आपके आत्मीय सभा की स्थापना। आप कमेंट करके बताना कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति किस समिति ने सुझाव दिया था कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में किस समिति ने बताया था, ये पूछना चाहता है। तो स्वर्ण सिंह समिति थी। इसमें 7 सदस्य थे। और मौलिक कर्तव्यों के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और 11वां आपको पता है, ये पहला क्वेश्चन देखिए उसमें क्या बताया है, कौन सी समिति ने सुझाव दिया कि ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इस्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था। 2022 में इस्माइल योजना का शुभारंभ किया था। 2019 की अटल पेंशन योजना है, अटल भूजल योजना है। 2015 की है अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कांधार सफावीद से हार गया था। शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक है, इसके बारे में जरा आपको सोचना है। तो शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था और 1628 से लेकर 1658 तक इसका शासनकाल है। 1658 में औरंगजेब आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा। तो 6 से 14 वर्ष, यही आपका जो पहला क्वेश्चन था। एक ही शिफ्ट में देख लो, दो बार वही क्वेश्चन, ये वही शिफ्ट में दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। 51A का J पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम सिक्स मशीन है। तो क्रिस गेल की है सिक्स मशीन, ठीक है। एडम गिलक्रिस्ट की है ट्रू कलर्स। औरों के बारे में हमको नहीं पता। सुनील गावस्कर की है सनी डेज। और एक है इनकी स्ट्रेट ड्राइव। एक है इनकी आइडल्स।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया था? 2021 में किया गया था। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में इनकी स्थापना हुई थी। 1991 में इनकी स्थापना हुई थी। और ये पहली बार किसको दिए गए थे? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को पहली बार दिए गए थे। पहली बार किस महिला को दिया गया था? पहली बार किस महिला को दिया गया था? अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताना। निम्न में से कौन सा भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? इसमें आपको महिलाओं को पृथक निर्वाचन दिया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा। इसमें जो राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया था, राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन इसी एक्ट के द्वारा यूपीएससी की स्थापना भी हुई थी? यूपीएससी की स्थापना 1926 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना है? तो इनमें से जो जयलक्ष्मी ईश्वर है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। और सुनंदा नायर आपकी मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है, मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। और जो एम शैलजा है ये आपकी कथक से जुड़ी हुई है, कथक से। ठीक है, आपको बताना है, जो मैं आपको पहले बता चुका कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसको कहते हैं? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं सारी की सारी महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की 1983 में यूनेस्को की साइट बनी थी और ये आपकी 1987 में बनी थी एलिफेंटा गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण परिघटना है तो बहुआयामी परिघटना है वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? और किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। इसका शासनकाल आपको बताना है। और इनकी एक पुस्तक है, बुक, इसकी बुक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना। और इनका शासनकाल है आपका 325 से लेकर के 340 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जगती शब्द में जो नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उनका जो चबूतरा होता है वो ऊंचा होता है जिस पर मंदिर बना होता है। ठीक है, वही है जगती शब्द का अर्थ। मतलब जो ऊंचा चबूतरा होता है मंदिरों के आगे जिस पर मंदिर बना होता है उसको जगती के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि विमान, मैं आपको एक दिन मंदिर का स्ट्रक्चर बता चुका, तो विमान किस किस से मिलकर बना होता है? विमान विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष होती है। क्योंकि ये दोनों क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्कू, तोवई और सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां? तो ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है, वैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है वैजंती काशी। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन 2022 में चलाया था पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान? 1993 से 94 तक गरीबी रेखा के आंकड़ों पर आधारित क्या होता था? मतलब समान संसाधन अवधि होती थी। ठीक है, इल्तुतमिश का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? मतलब इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का 1206 से लेकर 1210 तक का इसका शासनकाल है। और इल्तुतमिश का शासनकाल की अगर बात करें तो 1210 से लेकर के 1235 तक का इसका शासनकाल है। उसके बाद इसकी पुत्री आई थी 1236 से लेकर 1240 तक, रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पविकसित अशिक्षित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की शुरुआत कर? अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? तो संयोजन का नियमन 2002 के अधिनियम में था, प्रतिस्पर्धा समझौते का निषेध था, ये था, लेकिन व्यापार निषेध 2002 के अधिनियम में नहीं था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया था। और ये जम्मू कश्मीर में ही किए जाते हैं, गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में किए जाते हैं, लेकिन इस बार लद्दाख में भी करवाए गए थे। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में करी थी, 2 अक्टूबर 1975 को करी थी। और
पहला खोला था यूपी के मुरादाबाद में प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक, एक मिनट। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक यूपी में, ठीक है, यूपी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है। नहावा सोखा बंदरगाह कहाँ पर है? नहावा शेखा, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मुंबई में। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर? ये भी महाराष्ट्र मुंबई में है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी? तो सनी डेज में आपको पहले बता चुका, सुनील गावस्कर की पुस्तक का नाम है। इन्हीं की पुस्तक है आइडल्स, ठीक है, आइडल्स में इन्हीं की है। राहुल द्रविड़ की अगर पुस्तक की बात करें तो टाइमलेस स्टील, इन्हीं की पुस्तक का नाम है टाइमलेस स्टील। कपिल देव की पुस्तक बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था? तो आर्य समाज 1875 का है। और किसने इसकी स्थापना करी थी? मैंने आपसे कमेंट करने को बोला है, तो ये करी थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। परमहंस मंडली कब की है? तो 1843 की है। रामकृष्ण मिशन कब का है? तो 1897 का है। और प्रार्थना समाज कब का है? तो प्रार्थना समाज है आपका 1867 का। नेक्स्ट, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होने का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो संवैधानिक मामले आते हैं, अपराध आते हैं, ये आते हैं, लेकिन ये नहीं आता, ठीक है। और आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? 124 में है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय वाले कौन सा आर्टिकल में? 129 में है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ कौन से आर्टिकल में है? 130 आर्टिकल में है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है तो आर्टिकल 32 के तहत करता है। आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी करता है। रिट होती है 5 प्रकार की, ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती हैं, इनका जारी करता है। और आज क्लास के एंड में आपको मैं 5 रिट बताने वाला हूँ। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो कैनरा बैंक हुआ था, यूको बैंक हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा को अलग, SBI का नहीं हुआ, क्योंकि SBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था आपका, SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, 1955 में, ठीक है, SBI का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक कह दिया था? यानी कथक की क्वीन किसको कहा था? सितारा देवी को कहा था। संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो संयुक्त पाणिग्रही किरण सहगल, माधवी मुग्दल, ये सभी ओडिसी से जुड़ी हुई हैं, ओडिसी से। शांताराव किससे जुड़े हुए हैं? तो शांताराव जुड़े हुए हैं आपके कथकली से। और रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 166 के अनुसार सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही शक्ति किसके नाम से होती है? राज्यपाल से। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 77 है जिसमें राष्ट्रपति के नाम से सारी केंद्रीय कार्यपालिका की सभी शक्ति किसके नाम से होती हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है? तो शारदीय सैकिया जुड़ी हैं सत्रिया से। सोनल मानसिंह जुड़ी हैं आपकी भरतनाट्यम से, ओडिसी से, छऊ से, है ना। और अलूना काबुल्नी का संबंध है मणिपुरी से। मल्लिका साराभाई का संबंध है आपका कथकली से। मल्लिका साराभाई कथकली, हाँ। भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की नई किस्म हरित क्रांति से अगर कोई भी राज्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब को हुआ था, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में, ठीक है, 1966 में। MS स्वामीनाथन HYV प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2000 में हुआ था। और दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि मैं इतनी जल्दी जैसे आपको कुछ फैक्ट बता के चला जाता हूँ, 1966 MS स्वामीनाथन HYV बीज, है ना। तो ये जो वर्दी सीरीज है, PYQ सीरीज है, मैं इससे आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप अपना जो सिलेबस है उसको एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे। सिर्फ आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने आए होंगे, और उसके अलावा जो मैं अदर फैक्ट्स आपको बताता हूँ इसके आप नोट्स जरूर बनाना, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। क्योंकि जो मैं अदर फैक्ट बताता हूँ उनको भी लिखा कीजिए, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी लिखा कीजिए, और फिर देखना आप कितना बेस्ट करके आने वाले। अगर आप कहीं से अगर आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले आप वो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं GS में कुछ बेटर
और अगर आपने कोर्स भी नहीं कंप्लीट किया है तो सिर्फ इनके नोट्स बनाइए और जो हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसको कर लीजिए, काफ़ी होगा। ठीक है, जीएस में काफ़ी होगा और सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं कह सकता। 2011 के 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को जोड़ा गया था और 2011 में हुआ था सहकारी समिति संविधान के भाग 9 ख में है। ठीक है, भाग 9 ख में है। नेक्स्ट, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्र जल में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो जल का जो दाब होता है वो बढ़ने लगता है। तो ये हो गई हमारे आज की क्लास। आज के जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, डेली को जो क्लास होती थी वो 24 से 25 मिनट की होती थी, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना। तो और आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास होती हैं उनको भी तैयार करता हूँ और अकेला या पीडीएफ तैयार करता हूँ, तो थोड़ा मतलब आपको थोड़ा कम बता पाया फैक्ट। अगली क्लास में कोशिश करूँगा कुछ ज़्यादा बता पाऊँ, लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ, है ना। मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बोला था कि मैं 5 रीट बताने वाला हूँ आपकी। सुप्रीम कोर्ट की जो रीट है मौलिक अधिकारों के तहत हम आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। 5 रीट सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट यही काम करेगा तो आर्टिकल 126 है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए। अब जो 5 रीट हैं उनको आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रीट हैं। जैसे कि एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि जो भी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। इसमें आने जाने का टाइम नहीं जुड़ता है। दूसरी होती है परमादेश क्या होती है? वी आर ऑर्डर टू यू, हम आपको आदेश देते हैं कि जाकर वह कार्य कीजिए। ठीक है। और तीसरी रीट होती है उत्प्रेषण, यानी कि किसी चीज़ को बंद करके ऊपर भेजें। चौथी रीट होती है निषेध। चौथी रीट क्या है? चौथी रीट है निषेध, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर से हाई कोर्ट को ऑर्डर देती है कि पूर्णतः बंद करें किसी मामले पर अगर वो जांच कर रहे हैं तो। और 5वें नंबर की रीट होती है अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि आप हैं और आपका पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप कहीं पर भी कुछ भी बनकर चले जाते हैं तो कोर्ट आपसे पूछेगा हु आर यू, आप कौन है, आपके पास क्या अधिकार है। जैसे कि आप कहीं पर नेता जाकर कोई फैसला करने लग जाओ, पंच बन जाओ, सरपंच बन जाओ, बिना कुछ के, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर कोर्ट आपसे पूछेगा आपको क्या अधिकार है ऐसा करने का। ठीक है, ये सब होता है इसमें रेट में। तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं आर्टिकल 32 और 126 के तहत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर पाएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप टॉपिक वाइज सीरीज से नहीं जुड़े अब तक तो टॉपिक वाइज सीरीज से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट दिख रही है वर्दी सीरीज और टॉपिक वाइज की, दोनों की आप जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 5 मिनट शो आता है अपना क्विक रिवीजन के लिए। द 5 मिनट शो आता है जिसमें मैं 1.5x की स्पीड पर लगा करके आपको 15 क्वेश्चन के करीब करवा देता हूँ 5-6 मिनट में। तो उसको जरूर कीजिए, उससे आपका क्विक रिवीजन होगा जो आप नोट्स बनाते हैं उनका। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट